तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास बजाज की पल्सर 150 बाइक है और इस बाइक का जो शॉकर होता है, हमारा फ्रंट वाला आगे वाला शॉकर, वो लीकेज हो गया है। तो उसको हमने खोल दिया। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं जो ऑयल लीक कर रहा है। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ऑयल निकल रहा है। इससे हमारे बाइक में प्रॉब्लम दो होती हैं। एक तो हमारी बाइक आगे से दबी हुई लगेगी और दूसरा हमारी बाइक बबलिंग करेगी। तो ये दो होता है जब शॉकर ख़राब होते हैं बाइक के, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। बाकी इसका हमने शॉकर कंप्लीट खोल दिया। इसमें प्राइस क्या है, फिटिंग करने का सारी जानकारी आप लोगों को देंगे कि एक शॉकर बनाने में हमारे कितना खर्चा आता है। बाकी देखो यहाँ से हमने शॉकर निकाला। ये बोल्ट जो हमारा है, इसे मैंने यहीं पे लूज कर लिया था ऊपर ही। क्यों? क्योंकि हमको बाहर पकड़ने के लिए नहीं मिलता, तो इसलिए हैंडल निकालना है और उस बोल्ट को यहीं पे लूज कर लेना है। तो आप लोगों का बिल्कुल आराम से बोल्ट लूज हो जाएगा। उसके बाद आप शॉकर खोल सकते हो। तो यहाँ पे हमने शॉकर निकाल दी। तो चलो शॉकर को खोलते हैं। इसका जो ऑयल वगैरह है, जो इसमें स्प्रिंग वगैरह पड़ी हुई है, वो सारी निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो ये बोल्ट को खोल दिया है। ये अब इसके अंदर ये लंबा सा एक बूस है प्लास्टिक का और उसके बाद एक स्प्रिंग होगी ये। तो स्प्रिंग इसकी निकालते हैं। इसका जो सारा ऑयल है वो निकालते हैं और बाद में शॉकर को खोलते हैं। तो यहाँ पे हम सारा ऑयल निकाल लेते हैं और उसके बाद शॉकर को खोलना कैसे वो बताते हैं। तो चलो सारा ऑयल निकलने देते हैं पहले। तो हमने शॉकर का सारा इंजन जो ऑयल था शॉकर में वो निकाल दिया है। अब यहाँ से हमने रॉड लगा दिया। शॉकर का बोल्ट जो एलंकी वाला होता है ऊपर, उसे हमने खोल दिया। ये देखो ये खोल दिया, क्योंकि इसका जो शॉकर है दोनों एक साथ निकलता है। आप अलग अलग सिंगल नहीं निकाल सकते हो। तो चलो इसको हम निकालते हैं, करते हैं अलग अलग। कैसे करना आप लोगों को ये बताते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक बुश फंसा हुआ है। तो इस तरीके से हमको निकाल लेना है। देखो ये हमारा निकल जाएगा दोनों चीज़ अलग। बाकी शॉकर और पाइप ये दो इसी में फंसे रहेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमको इसकी जो डस्ट सील है पहले वो निकालना है। उसके बाद इसमें एक लॉक होगा वो निकालना है। तो कुछ पतला पेचकस लेना है। देखो इसका जो शॉकर है वो खोलने में भी बिल्कुल अलग है और फिटिंग करने में भी बिल्कुल अलग है। हम जैसे हीरो, पैशन, प्लैटिना इन सब का खोल लेते हैं, आराम से खुल जाता है, फिटिंग कर लेते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। इसमें वैसा नहीं है क्योंकि इसके अंदर बुश पड़े होते हैं। तो आप लोगों को समझना है किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। सेम इसी तरीके से आप लोग खोलोगे तो आराम से खुल जाएगा। वरना अगर आप लोग ज़बरदस्ती करोगे तो इसके जो बुश हैं वो ख़राब हो जाएंगे। लॉक निकाल दिया। अब क्या करना है, दोनों को इस तरीके से पकड़ना है, बॉटम और शॉकर पाइप। तो इस तरीके से खींचना है। इस तरीके से देखना, अभी जो हमारा है शॉकर, ऑयल सील, सारा कुछ बाहर निकल जाएगा। ये देखो इस तरीके से प्रेस करना है। ये दोनों को खींचना पकड़ के। तो आपका जो पाइप है वो अलग हो जाएगा, बॉटम अलग हो जाएगा और ये वाली भोगली निकल जाएगी। तो इस तरीके से इसके दोनों जो हमारा पाइप है और शॉकर पाइप दोनों अलग कर लेना। यहाँ पे देखो हमारी ऑयल सील भी निकल जाएगी। इसके अंदर वाइसर होता है, एक यहाँ पे बुश लगा होता है ये, तो ये बुश भी निकल जाएगा। तो तीनों सामान को निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। ये तीनों चीज़ को हमने निकाल लिया है। अब ये देखो यहाँ पे वाइसर, ऑयल सील और एक बुश, ये जो हमारी ऑयल सील है ये ख़राब हो गई है। ये बुश और जो हमारा वाइसर है ये सब रहेगा। बाकी सारा कुछ कर लेते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद फिटिंग करते हैं। आप लोगों को सारी जानकारी देंगे। तो चलो इसको सारा कुछ क्लीन कर लेते हैं। तो हमने सारा कुछ क्लीन कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। इसका जो बॉटम है और जो पाइप है, यहाँ पे जितना भी सामान था शॉकर का सब हमने क्लीन कर लिया है। ये इसका शॉकर ऑयल है 150 ml जो हम इसमें डालेंगे। और इसकी प्राइस आप लोग देख लो, ये आप लोगों को 40 या 50 रुपये में मिल जाएगा। 40 या 50 रुपये में ऑयल मिल जाएगा। इसकी जो ऑयल सील है, ऑयल सील आप लोगों को दिखा देता हूँ किस कंपनी का डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये ऑयल सील है मेरी और यहाँ पे प्राइस आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखो बजाज पल्सर लिखा हुआ है और प्राइस जो हमारी यहाँ पे ये 47 रुपये। तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद ये जो HTA कंपनी की ओरिजिनल ऑयल सील है, काफ़ी बढ़िया आती है ऑयल सील। और ये है ऑयल। बाकी चलो अब इसे फिटिंग कैसे करना वो बता। देखो फिटिंग करने का मेन तरीका जो आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो हमको ये लगा लेना है। देखो पाइप, पाना तो हमने पहले ही लगा लिया, उसके ऊपर एक पाइप जो है वो लगा लिया है। उसके बाद इसके अंदर होगी एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग को लगा लेना है ये। अब इसके बाद पाइप जो है शॉकर, इसे डाल देना है इस तरीके से फंसाना है और इसके अंदर डाल देना है। तो बिल्कुल अलग फिट होगा। इसका जो ऑयल सील वगैरह है वो कैसे फिट होगा वो बताऊंगा आप लोगों को मैं आगे। पहले हमको ये भोगली भी लगा लेते हैं। अब इसका जो बॉटम है, बॉटम में कुछ नहीं लगाना आप लोगों को अभी।
कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल बैठा देना है। बॉटम के अंदर ऑयल सील जो इसका बुश निकला था वाशर सारा कुछ नहीं बैठाना है, उसे बैठाना है बाद में। पहले बॉटम और पाइप को दोनों को कर लेना है फुल टाइट। तो चलो ये एलन की जो बोल्ट है इसे हम फुल टाइट कर लेते हैं और हमारा जो सॉकर है वो कंप्लीट करते हैं। दोनों जो हमारा बॉटम और सॉकर पाइप ये दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें जो ऑयल सील है वो फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सॉकर कंप्लीट टाइट हो चुका है, एलन की बोल्ट को टाइट कर लिए, पाना निकाल के कर देते हैं अलग। अब जो भी काम करना है हमको इसमें करना है, तो इससे पहले हमको क्लीन कर लेना है। यहाँ पे पहले हमारा बुश पड़ेगा, तो पहले हमको बुश इस तरीके से डालना है, देखो ये इस तरीके से डालना है और इसको पेचकस से बैठाना है। पेचकस से आराम से बैठने वाला है नहीं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो इसको मैं पंच कर रहा हूँ, देखो पेचकस से, लेकिन ये जो है बैठेगा नहीं। ये देखो मैं पंच कर रहा हूँ, नहीं बैठ रहा है। अभी क्या करना है आप लोगों को, इसमें एक वाइसर डाल लेना है। जो वाइसर इसमें से निकला था ये वाला, इसे डाल लेना है। अब देखो ये वाइसर डाल लिया, अब इसके ऊपर पेचकस को रखना है और हैमर की मदद से इसे प्रेस करना है। प्रेस करते चले जाओगे तो ये नीचे बैठता चला जाएगा, तो आपका जो बुश है नीचे वाला वो बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा। वाइसर के ऊपर आप लोगों को हल्के हल्के पंच करना है हथौड़ी से, तो आपका जो नीचे वाला बुश है वो बैठ जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो जो हमारा बुश है वो बैठ चुका है और जो इसका वाइसर है वो हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं इसमें बुश प्रॉपर बैठा है या नहीं बैठा। तो यहाँ पे देखो वाइसर निकाल लिया है और ये बुश देखो प्रॉपरली बैठ चुका है बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल बैठ गया आराम से। वाइसर लगा लेना, उसके बाद हल्का हल्के पंच करोगे तो आपका जो नीचे वाला बुश है वो आराम से बैठ जाएगा और ये इसका वाइसर। तो चलो अब क्या करते हैं, हम वाइसर डाल देते हैं। वाइसर लगा दिया, अब इसके ऊपर हमको बैठाना है ऑयल सील। ये है, तो यही तरीका होता है इसकी ऑयल सील चेंज करने का। तो चलो इसकी जो ऑयल सील है ये है, तो अब क्या करेंगे, इसकी जो स्प्रिंग है ये निकाल देंगे, ये निकाल के रख देंगे अलग। अब इसके बाद इसमें लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि हमारी जो ऑयल सील है वो फ्री बिल्कुल बैठ जाए। थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और उसके बाद बिठाना है। तो चलो इस तरीके से इसे नीचे लाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है और इसके बाद कपड़े से क्लीन कर लेना। उसके बाद ये नीचे ला के ये देखो बिल्कुल इस तरीके से जितनी हाथ से बैठ रही है उतनी पहले बैठा लेना है। ये देखो जितनी हाथ से बैठ रही है उतनी बैठा लेना। अब हमको लगे कि पुरानी वाली जो ऑयल सील है उसे फेंकना नहीं, ये देखो ये अब काम में आएगी। तो इसको भी इसके ऊपर लेना है इस तरीके से। अब इसे बैठाना है, हाथ से जितनी बैठ रही है। उसके बाद में इसे बैठाने के लिए जो 32 नंबर की फिक्स पाना आता है, ये देखो हमारी रिंच है 30-32 की, तो इसे इस तरीके से रख लेंगे और हथौड़ी से इसके ऊपर हल्के हल्के से पंच करना है और घुमाते जाना है। सॉकर को घुमाते जाना है और पंच करते चले जाना है। ये देखो सॉकर को घुमाना है, पंच करते चले जाना है। अभी जो हमारी ऑयल सील है वो बैठ चुकी है। ये देखो थोड़ा सा और इसे प्रेस कर बैठा लेना, बिल्कुल कायदे से बैठा लेना है घुमा घुमा के आप लोगों को। और यहाँ पे हमारी ऑयल सील है कंप्लीट, देखो दूसरी वाली बैठ गई है। अब क्या करेंगे, हम इसे पेचकस से निकालेंगे बाहर। ये आराम से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम या दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये देखो बिल्कुल आराम से निकल जाएगी ये। तो अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे हमारी पुरानी वाली जो ऑयल सील थी वो निकल गई है, ये देखो। और अब हम जो ऑयल सील से स्प्रिंग निकाले थे उसे बैठा लेना। ये वाली स्प्रिंग को बैठाना बहुत ज़रूरी है। इसे निकाल तो दिया था लेकिन इसे बैठाना भी है उसी तरीके से। तो यहाँ पे लेना है, अब इसमें पतला वाला पेचकस लेना है और इसे जो ऑयल सील लगाई है उसके ऊपर इस तरीके से बैठा देना है। ये देखो नहीं बैठ रहा तो क्या करना है, दूसरे पेचकस से पकड़ के रखना है और एक पेचकस से घुमा देना है पेचकस को। तो चलो हम एक पेचकस ले लेते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो एक से हम क्या करेंगे, इसे रोक के रखेंगे और दूसरा वाला क्या करेंगे, इसे घुमाते चले जाएंगे इस तरीके से। ये देखो स्प्रिंग बैठती चली जाएगी। तो इस तरीके से स्प्रिंग को बैठा लेना है। ये हमारी स्प्रिंग प्रॉपरली बैठ चुकी है, ये देखो बैठ गई। अब इसके बाद जो इसका लॉक था, लॉक लगा लेते हैं। ये ऑयल सील के ऊपर लगेगा लॉक, तो इसे भी इस तरीके से बैठा लेना है। यहाँ पे हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा, ये बैठ जाएगा। यहाँ पे ये दबाना है पहले और उसके बाद पेचकस से इसे इस तरीके से स्लाइड कर देना अंदर की तरफ, ये बैठ जाएगा। खट करके आवाज़ आ जाएगी जैसे बैठेगा। ये देखो बैठ गया।
यहाँ पे हमारा लॉक जो है बैठ चुका है। अब जो इसकी डस्ट सील थी वो लगा देते हैं। देखो डस्ट सील आप लोगों को नहीं डालना है तो आप लोग नहीं डाल लो, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पे हमारा जो बैठ गई डस्ट सील। अब इसके बाद इसका जो फोर्क ऑयल है वो डाल लेते हैं। ये है फोर्क ऑयल, तो इसे हम डाल लेते हैं। और इसके सॉकर में खर्चा कितना हुआ वो तो आप लोगों ने देखा। देखो हमारा जो सॉकर ऑयल है वो है 40 रुपीज़ का, और उसके बाद जो ऑयल सील है वो 47 यानी कि आपको 45 में मिल जाएगी। बाकी मिस्त्री चार्ज जो है वो अलग लगेगा। देखो जो इसका फिटिंग चार्ज है वो मिस्त्री अलग करेगा, क्योंकि जो इसकी ऑयल सील ऑयल तो आप ला के दे दोगे, लेकिन जो इसकी फिटिंग है उसमें भी मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, तो इसलिए उसका जो चार्ज है वो अलग आपके इधर जो भी लगता हो वो ले लेगा। बाकी इसमें हमने ऑयल डाल दिया। अब स्प्रिंग समझना आप लोग, देखो एक तरफ जाड़ी है और एक तरफ पतली है, तो मोटी वाली जो है जिधर जाड़ी है उसको नीचे की तरफ रखना है और बस इस तरीके से छोड़ देना है। अब इसके बाद इसका जो वाइट कलर का ये वाला बुश निकला था, देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है ये, और इस साइड में वाइसर टाइप में है, तो वाइसर साइड में ऊपर रख के लगाना है। ये वाइसर को इस तरीके से रखना है, और पाइप और बॉटम को नीचे की तरफ पकड़ना और पाइप को इस तरीके से उठाना है, हल्का सा घुमा घुमा के। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो हल्का सा पाइप को घुमाना है, बॉटम को पकड़ के रखना है, सिर्फ पाइप को ऊपर लेना है, बॉटम को नीचे की तरफ करके रखना है, तो ये इस तरीके से बैठ जाएगा। ये देखो बैठ गया। अब जो इसका बोल्ट है ये लगा के कर देते हैं, यहाँ पे टाइट करते हैं। तो चलो यहाँ पे जितना होगा उतना हमको टाइट कर लेना है, और उसके बाद इसे हम बाइक में लगा के फिर टाइट करेंगे। तो अभी हमने इस बोल्ट को जितना टाइट हुआ उतना कर दिया, बाकी सॉकर को प्रेस करके यानी कि हम दबा के देख लेते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो बनाया है तो इस तरीके से चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर खोलो फिर बांधो ये हो जाएगा। तो अभी हमारा सॉकर जो प्रॉपर हो चुका है, कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अब इसे हम बाइक में कर देते हैं फिटिंग। और एक बात आप लोगों को और ध्यान देनी है, मैं पहले इसे लगा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। देखो यहाँ तक हमने सॉकर को चढ़ाया, अभी ये नहीं पता इसको और नीचे लेना या ऊपर लेना है, तो इसके अलाइनमेंट कैसे करना है। ये देखो यहाँ पर आप लोगों को एक्सल लगा लेना है। ये देखो दूसरा वाला तो हमने खोला नहीं, इस एक्सल को इस तरीके से फ्री रहना चाहिए। ये देखो ये, तो इसकी अलाइनमेंट हो गई। अब हमको सॉकर इतने पे ही टाइट कर देना है, सारे बोल्ट जितने भी हैं वो सब टाइट कर देंगे, हैंडल वगैरह लगा के कंप्लीट कर लेते हैं बाइक को। तो हमने बाइक को कंप्लीट कर लिया, देखो सारा कुछ टाइट कर दिया, हैंडल वगैरह जो भी था, व्हील वगैरह जो हमने मरगाट के बोल्ट वगैरह खोले थे सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, डिश वगैरह लगा दिया, तो हमारी बाइक हो गई है कंप्लीट। तो ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो मैं लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।